हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, राइट? हाँ जी। तो देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हमारे ट्रेडिंग के अंदर में क्या असर होता है और ये इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है और इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है, ये हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अचीव कर लिया, राइट, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपका बेहतरीन हो गया, तो आप ये मान के चलें कि आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर में 60% विन कर जाएंगे, राइट। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बहुत बढ़िया है तो आप ये मान के चलें कि आपका ट्रेडिंग जो है 60% विन है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहिए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ट्रेडिंग के अंदर में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। आप लोगों को ये सब चीज़ पता होती है मगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर में जाकर के नुकसान करते हैं, राइट। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर इतना मजबूती से क्यों पकड़ के रखा है ट्रेडिंग को, और ट्रेडिंग के अंदर में लोग इस चीज़ों को क्यों छोड़ देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी छोड़ोगे तो हर ट्रेड आपका 60% माइनस में चला जाएगा, तो 40% रिजल्ट आएगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट होगा। अल्टीमेटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बिना आपका ट्रेडिंग अधूरा है। बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के आप अपना ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया तो आप ये मान के चलो कि आपको 60% की विनिंग रेशियो तो वहीं मिल गई और बाकी का काम आपका ट्रेड करेगा, राइट। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। आप ये मान के चले, अगर कोई भी आपको बिजनेस करना है, राइट, तो बिजनेस करना है तो आपके पास में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, राइट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप बिजनेस क्या करेंगे। तो किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उस जो भी बिजनेस आपको करना है उसका पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए। और आइडिया कहाँ पे आता है? आपके माइंड के अंदर में आएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में विचार आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। बिना कॉन्सेप्ट विचार के आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिजनेस की शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो किसी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या धंधा करना है, कपड़े का व्यापार करना है कि किसी चीज़ की शॉप खोलनी है कि किसी चीज़ का शोरूम खोलना है, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो कनेक्ट हुआ, सबसे पहले क्या कनेक्ट हुआ किसी बिजनेस के साथ में? सबसे पहले आपका कनेक्ट होने वाला जो चीज़ है वो है माइंड, राइट। और ट्रेडिंग के अंदर में भी हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत ही अपने दिमाग से होती है। बिना माइंड के आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपके माइंड के अंदर में विचार आएगा, जो कॉन्सेप्ट आएगा या आइडिया आएगा, जो भी चीज आएगी वो आपके माइंड में आएगी। दैट मीन्स कि बिजनेस जो कनेक्टेड है सबसे पहले माइंड के साथ में कनेक्टेड है, राइट। अब माइंड आ गया, आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद में आपको किन चीजों की जरूरत होगी उस बिजनेस को करने के लिए? सेकंड चीज की जरूरत होगी, वो है आपका मनी या फिर कैपिटल, राइट।
आपने विचार तो कर लिया, मगर उसको करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है, कुछ ना कुछ कैपिटल की जरूरत है, कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत है, इसके बिना आपका काम ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो उसके बाद में जो ये चीज है मनी या कैपिटल, ये आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मतलब कोई भी अगर आप आइडिया सोच रहे हैं, बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, तो पहले आप कॉन्सेप्ट सोचेंगे, उसके बाद में उसमें लगने वाले खर्चे, कैपिटल, राइट। इसके बाद में तीसरी जो चीज आती है, आपके पास में पैसा भी आ गया, आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, पैसा भी आ गया, अब किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे आखिरी और सबसे जरूरी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो है मेथड, राइट। भाई आपने अपना कॉन्सेप्ट सोच लिया, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सोच लिया माइंड के अंदर में, आपने कैपिटल की व्यवस्था कर ली, और ये दोनों चीजें होने के बाद में आपको जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा है उसको सही ढंग से आगे बढ़ाना है, तभी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? तो उसके लिए जो सबसे लास्ट वाला चीज है वो है आपका मेथड। अगर आपका मेथड सही रहेगा, आपका कैलकुलेशन सही रहेगा, आपका क्या बोलना चाहिए, ट्रिक सही रहेगा, ठीक है, आपका सिस्टम सही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, राइट। तो अगर सही मेथड होगा तो बिल्कुल आप जो है उस फील्ड के अंदर में ग्रो करेंगे। तो इतनी सारी चीजों के अंदर में हमको एक ही चीज समझ में आ रही है कि बिजनेस कोई सा भी आप कर लीजिए, कुछ भी बिजनेस करिए, उस बिजनेस के अंदर में ये तीन चीजों की आवश्यकता है, माइंड की, कैपिटल की और मेथड की। इसके बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, राइट। तो वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर में भी, अगर अपन ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर में भी इन तीन चीजों की जरूरत होती है। आइए उसको समझते हैं कि किन तीन चीजों की जरूरत होती है। इन्हीं तीन चीजों की जरूरत होती है, किस रूप में होती है वो बात करते हैं। किसी भी ट्रेडिंग के अंदर पे, राइट, अब हम ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, किसी बिजनेस में हमको तीन चीजों की जरूरत हो रही है, माइंड, कैपिटल और मेथड की। उसी प्रकार ट्रेडिंग के अंदर में भी हमको तीन चीजों की जरूरत होती है। अभी मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, राइट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर में किन तीन चीजों की जरूरत होती है? उसमें से सबसे पहला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये मैंने इनिशियल में लिखा है, आप समझ जाइए, यही है। सबसे जो पहली और सबसे पावरफुल चीज है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और आपके ट्रेडिंग के अंदर पे यही जो है ये आपका 60% का इफेक्ट डालती है। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही कर लिया आपने, राइट, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक ठाक कर लिया आपने, जबरदस्त बना लिया आपने, मजबूत कर लिया, तो आप ये मान के चलो कि आपकी ट्रेडिंग में विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% इंप्रूव हो जाएगी। आप इसको 60% इंप्रूव कर सकते हैं यदि आपने इसको सही सॉर्ट कर लिया तो, राइट। ट्रेडिंग के अंदर में दूसरी क्या चीजें हैं? ट्रेडिंग के अंदर में जो दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है वो डालता है आपका मनी मैनेजमेंट, राइट। और मनी मैनेजमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे क्या माइंड है बिजनेस के अंदर में, सॉरी, हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है हमको? सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले इस ट्रेडिंग के लिए क्या है? सबसे पहले माइंड, राइट, जो माइंड से संबंधित वर्किंग हो रही है इसके अंदर में, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये असर डालती है 60% का, राइट। आगे क्या जरूरत थी आपको? मनी का जो ये भाग है ये है मनी मैनेजमेंट, राइट। ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर में 30% का आपको इफेक्ट डालेगा, राइट। और जो ये थोड़ा सा भाग बच गया है, ये जो थोड़ा भाग बच गया है, ये है 10% का भाग, जो कि है मेथड, और जिसको कि हम ट्रेडिंग के लैंग्वेज में अगर बोले
तो ये है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो आप सोचिए कि एक ट्रेडिंग के अंदर में इन 3 चीजों का योगदान है, और सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही है, राइट? अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया तो 60% ट्रेडिंग में आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास हो जाएगी, राइट? अगर उसमें मनी मैनेजमेंट को अगर आपने कवर कर लिया तो 30% जो है आपका और प्लस हो जाएगा, दैट मीन 60 + 30। अब रहा सवाल लास्ट में 10% एनालिसिस की। यदि एनालिसिस को आपने करेक्ट कर लिया तो आपकी जीतने की या विन करने की या प्रॉफिट में आने की ट्रेडिंग के अंदर में संभावना है 100% में मैक्सिमम परसेंटेज हो जाएगी, और यही आपको करना है। अगर इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग में विनिंग का जो लेवल है या प्रॉफिट लाने का जो लेवल है वो मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? तो हम आज सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में, राइट? तो मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, फिर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल के अंदर में आखिर होता क्या है, राइट? हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है हमें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है आपके ट्रेडिंग के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 60% का इफेक्ट डालती है, राइट? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में क्या क्या कंटेन आते हैं, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम 60% जो बता रहे हैं कि ट्रेडिंंग के अंदर में इसका इफेक्ट पड़ता है, इस 60% को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के बारे में हमारा आज डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट? कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से अभी लाइव पोजीशन ये है, राइट? यहाँ पे है मार्केट, ठीक है? अब आपको लगता है कि मार्केट जो है, आपने एनालिसिस करके ये सोचा कि भाई मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो आपने यहाँ पे बाई की एंट्री ले ली, ठीक है? अब इसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे चला गया। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला गया। अब जैसी मार्केट नीचे गया तो आप लोगों के मन में आया, आपने देखा M2M जो है आपका नेगेटिव बताने लग गया है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम महसूस होने लगा, राइट? और इसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, और उसके बाद फिर जो है और नीचे आ गया, राइट? तो इस पोजीशन पे कई लोग जो है अपना पोजीशन काट गए। दैट मीन्स कि इस पोजीशन में कई लोग अपना पोजीशन काट देते हैं, और काटने के बाद में जो है इस पोजीशन पे लोग अपना पोजीशन काट देते हैं, जो भी ट्रेडिंग की पोजीशन ली हुई थी। तो इस जगह पे जो आपकी मानसिकता चल रही है, राइट? इस जगह पे जो आपकी मानसिकता चल रही है वो सबसे बड़ा कंटेन है आपके ट्रेडिंग के अंदर पे, और उसका नाम है फियर, यानी कि डर। जैसे ही मार्केट में जब आपने पोजीशन बनाई और मार्केट वहां से ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, थोड़ा सा नीचे गया, तो इस पोजीशन में आपके दिमाग में डर आया कि भाई M2M हो सकता है कि मेरा M2M जो है वो नेगेटिव चला गया है, और हो सकता है कि आपने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हो इस पोजीशन पे।
राइट। तो अब आप ज़्यादा रुके नहीं और आपको लगा कि बॉस आपका दिमाग जो है आपके साथ में खेल खेलने लग गया और आपको लगा कि यहाँ से जो है मार्केट जो है डाउन जा सकता है, और आपने जो लिया हुआ है ट्रेडिंग उस पर आपका जो विश्वास था, जो आपका कॉन्फिडेंस था, वो यहाँ पे डगमगा गया और फियर ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इम्पैक्ट डाला आपकी ट्रेडिंग के अंदर पे, राइट। और इस फियर की वजह से आपने इस पॉइंट पे अपना जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट आपके पास में आया लॉस, राइट। अब पता चला कि मार्केट जो है जब आपने पोजीशन काट दी तो मार्केट वहीं से ही घूम गया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर सीधा यहाँ से ऊपर चला गया। और जब आपने ये वाली पोजीशन देखी तो आपको लगा कि अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और ये मेरा ट्रेड जो है बिगड़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट डेली होती रहती है और इसी को अपन फियर बोलते हैं। अगर फियर को कंट्रोल कर लोगे तो इस प्रकार की स्थिति में आपको ये जो आपको पोजीशन मिल रही है जहाँ पे आपने लॉस किया है, ये जहाँ पे आपने लॉस किया है, ये पोजीशन की जगह हो सकता है कि अगर आपका फियर कंट्रोल रहता तो आपको ये पोजीशन मिलती और इस पोजीशन में जा करके आपको जो है प्रॉफिट मिल जाता, राइट। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पे हुआ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में यदि आप अपने ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे और वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से आपके दिमाग में फियर आएगा, M2M को देख करके फियर आएगा, तो आप ये मान के चलो कि आप वहाँ पे एग्जिट कर डालोगे और इस एग्जिट की वजह से आपको जो होने वाला लाभ है जो ट्रेडिंग के माध्यम से आपको मिल रहा था वो आपको नहीं मिल पाया। मार्केट में आपने जो प्रेडिक्शन किया बिल्कुल करेक्ट किया, मगर आपके अंदर में वो डर जो है वो किसी ना किसी रूप में जो है अंदर आ गया, आपके मस्तिष्क में आ गया, आपके दिमाग में आ गया। आपके दिमाग में डर आने की वजह से जो है आपने उस पोजीशन को बहुत क्विकली जो है एग्जिट कर दिया। ठीक है, लॉस बहुत थोड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा मिल सकता था यहाँ पे, जिसको आपने मिस कर दिया। तो क्या ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम अपने फियर को बोल्ड करके अपना नुकसान करते रहें, या फियर को कंट्रोल करके हम जो है प्रॉफिट लेने की कोशिश करें, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने फियर को जो है यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में आपने फियर को कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स कि आपने काफी हद तक बाजी जो है जीत ली है, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फियर का ही है, और फियर अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपका ट्रेडिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ट्रेडिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही करेगा, राइट। तो आपको फियर को कंट्रोल करना है, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सिचुएशन और बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है और आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने जो है अपनी बाई की पोजीशन ली है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने अपनी बाई की पोजीशन ली है, राइट। बाई लिया आपने, ठीक है। अब मार्केट जो है यहां से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहां से फिर यहां से जो है ये ऊपर गया और फिर मार्केट जो है इस तरीके से मूवमेंट करने लग गया।
अब आपने क्या किया, जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया तो भी आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी, थोड़ा वेट किया कि और आगे बढ़ेंगे। मार्केट जब यहाँ और ऊपर आया तो भी आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं काटी, आपको लगा थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर थोड़ा सा नीचे आया, इस पोजीशन में भी आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मार करके काफ़ी नीचे आ गया, यहाँ पे भी आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी, आपने यहाँ पे भी वेट किया। आपका स्टॉप लॉस जो है कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आपका स्टॉप लॉस जो है कुछ इस पॉइंट पे लगा हुआ है, राइट। आपने थोड़ा और वेट किया कि हो सकता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद धड़ाम से जो है ये आपके एसएल को खा गया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप इस सिनारियो के अंदर में देखने की कोशिश करिए कि आपको मार्केट ने कितने सारे मौके दिए, राइट। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आपको मार्केट जब आपने बाय किया तो मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी। उसके बाद में इतनी देर तक आपको मौका मिला तो भी आपने पोजीशन नहीं काटी, यहाँ से लेकर के यहाँ गया तो भी आपने पोजीशन नहीं काटी, यहाँ से लेकर और नीचे आया तो भी आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी। अल्टीमेटली लास्ट में वेट करने के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस लग गया। तो ये क्या दिखाता है आपको, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा आपके साथ में हुआ? ऐसा यहाँ पे इसलिए आपके साथ में हुआ क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको लगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, राइट। जब मार्केट ने थोड़ा मूवमेंट लिया और थोड़ा ऊपर गया और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो आपको लगा ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर गया ये, ठीक है। जब इतने ऊपर आने के बाद में मार्केट ने रेंज बनाई तो भी आपने नहीं काटा, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट लेने की इच्छा है, राइट। अगर जबरदस्ती आप अपने चीज़ों को ट्रेड लेने के बाद में अगर जबरदस्ती वहां पे आप जरूरत से ज़्यादा अगर लालच रखने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। और दूसरा जो इसका कंटेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो है लालच। अगर आपने ज़्यादा लालच किया कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, एक ही ट्रेड में मैं काफ़ी सारा पैसा बना लूँगा, तो इस चक्कर में जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो ग्रीड ही कहलाएगा आपका। और अगर इस ग्रिड को आपने कंट्रोल नहीं किया तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका स्टॉप लॉस खा गया, इसी तरीके की चीजें हमेशा होती रहेंगी और आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ ही नहीं पाओगे। तो आपको इन चीजों को भी कंट्रोल में लाना है, राइट। अगर ग्रिड को आपने कंट्रोल नहीं किया तो ग्रिड आपको कंट्रोल कर देगा और वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें ट्रेडिंग के अंदर पे। जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद में वहाँ पे मार्केट कमज़ोर हो गया है या रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है या सही तरीके से मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप अपनी पोजीशन काट करके एग्जिट हो जाइए, पहले कम प्रॉफिट है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर आप ग्रीड रखेंगे ट्रेडिंग के साथ में तो ग्रीड के चक्कर में जो है आपको जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला, अल्टीमेटली जो आपका कैपिटल था उसका ही नुकसान हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसका एक उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट ये जा रहा है, यहाँ से ऐसा हुआ और यहाँ से ऐसा हुआ और यहाँ पे आपकी पोजीशन बनी और आपने बोला कि ये पोजीशन उतनी ज़्यादा मुझे करेक्ट नहीं लग रही है, राइट। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे आकर के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाऊं, राइट। तो अब हुआ क्या, अब मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा मार्केट नीचे गया, इनको मिटा देता हूँ मैं, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया और इसके बाद में इसको ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही ब्रेकआउट किया आपने यहाँ पे जो है अपनी एंट्री बना ली। ठीक है, उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। और आपका जो यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस था वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जो जितनी सारी चीजें चल रही हैं, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही बात की तरफ में इशारा करती है कि आप ये ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में आपने ट्रेड किया। आप चाहते तो इस पोजीशन पे यहाँ पे बाई कर सकते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पिक उठा सकते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बेनिफिट उठा सकते थे, मगर आपने इस प्रकार की कोशिश नहीं करी। आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि मार्केट जो है यहाँ पे आएगा, तब जा करके आप जो है इधर अपनी पोजीशन बनाएंगे, राइट। जब आदमी जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा वो विचार करने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा जहां पे पोजीशन बन रही है उसको छोड़ करके कहीं और एंट्री लेने की कोशिश करता है, और वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। ये ट्रेडिंग जो है सोच से नहीं होगी आपकी, यहाँ प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि संभावनाओं के आधार पर इंसान ट्रेड करता है। यहाँ पे संभावना के आधार पर जो है ट्रेडिंग होती है, हिस्ट्री को देख करके सही प्रिडिक्शन करके यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ रेजिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है तो उसको ब्रेकआउट करेगा तो सीधा वहां से बाई करोगे तो मार्केट सीधा ऊपर भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई लोग यहाँ पे पहले से जो है लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं, सॉरी, कई लोगों को आपने देखा होगा कि पहले से जो है वो एक बाई की साइड में एक ऊपर की तरफ में एक स्टॉप लॉस में एक एंट्री लगा कर रख देते हैं। मार्केट अभी वहां पहुंचा भी नहीं, उसके पहले उन लोगों ने पहले से डाल कर रख दिया। तो इस प्रकार का काम जो है ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो इस प्रकार के काम में आपको मैक्सिमम संभावना है आपकी लॉस होने की, और अगर आपने इस ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपका ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। आपको इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपने थोड़ा डर दिखाया तो भी आपका ट्रेडिंग खराब हुआ, थोड़ा लालच कर दिया तो भी आपका ट्रेडिंग खराब हो गया, थोड़ा आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो भी आपका ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया। तो आप आखिर आपको करना क्या चाहिए, राइट? आपको करना यही है कि इन तीनों जो चीजें, जो तीनों आपको कंटेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको आपको कंट्रोल करना है, राइट? अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है और विदाउट कॉन्फिडेंस आपने ट्रेड किया है तो आपको यहाँ पे डर अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिन में भले एक ट्रेड करो मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड करो। स्टॉप लॉस लगेगा तो लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर कॉन्फिडेंस ट्रेड रहेगा तो आपका ये फियर वहां पे आएगा ही नहीं, राइट? और मार्केट एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे रहा है और वहां पे भी आप जो है वेट कर रहे हैं कि नहीं बॉस यहाँ पे तो और मेरे को प्रॉफिट मिलने की संभावना है। इस प्रकार का लालच अगर आप करेंगे तो भी वहां पे आप जाएंगे, तो भी आपका नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसी तरीके से अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ज्यादा आप स्टाइल मारने लग जाते हैं ट्रेडिंग के साथ में, तो भी आपके साथ में यहाँ पे इस प्रकार की चीजों के कारण नुकसान होने की संभावना है। तो ट्रेडिंग जो है यहाँ पे ना तो लालच का काम है, ना तो डर से चलने वाला है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस से चलने वाला है। सही प्रकार की एनालिसिस करने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी आपने अपने लिए कॉल बनाया हुआ है
उस कॉल के अकॉर्डिंग उस पर पूरा विश्वास रखिए और उस विश्वास के साथ में आगे चलिए। ये तीनों चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये तीनों चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अपनी चीजों में आप स्टैंड रखिए, अपनी चीजों में आप कंट्रोल रखिए, अपनी चीजों में बिल्कुल एकदम निश्चित रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपनी चीजों में। अगर अपनी चीजों में कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी जाकर के आपकी ये सारी चीजें कंट्रोल हो पाएगी, और ये सारी चीजें कंट्रोल होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग का जो स्किल है, ट्रेडिंग का जो आपका प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट आने का, उसमें बहुत ग्रोथ होगी, काफी ग्रोथ हो जाएगी। राइट, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके आगे है नर्वसनेस। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत है, आप लोग देख करके उसको टिक कर लीजिएगा। अब नर्वसनेस, अब इस प्रकार ये कब होता है नर्वसनेस? अब आप मान के चलिए, मान लीजिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक आपने ट्रेड ली, राइट, यहाँ पे एंट्री लिया आपने और ये किसी कारणवश आपको नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस हो गया आप। ये मान लो आपको स्टॉप लॉस हो गया। अब जो है, अब स्टॉप लॉस हो गया तो आप घबराने लग गए कि बॉस मेरा तो जो कैपिटल है, कैपिटल में 2-4, 5,000, 10,000 जो भी आपका स्टॉप लॉस हुआ वो चला गया। हाँ, अब वो स्टॉप लॉस जाने की वजह से आपको घबराहट होने लग गई कि बॉस मेरा कैपिटल तो काफी कम हो गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं काम करता हूं, उसको मैं किसी तरीके से जो है कवर करने की कोशिश करता हूं। तो अब आप क्या कर रहे हो, फिर से मार्केट के अंदर में इसी पॉइंट पे जो है आप फिर से एंट्री ले लिए। आपने इसी पॉइंट पे जो है बाई की एंट्री ले ली कि चलो मार्केट अब देखा जाएगा, यहाँ से तो ऊपर जाना है। राइट, आपने ये एक्सपेक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा पूरा का पूरा जितना भी मेरा पैसा नुकसान हुआ है वो जो है मेरा किसी तरीके से भी कवर हो जाएगा। मगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की जगह पे यहाँ से मार्केट और नीचे चला गया, आपका दूसरा भी स्टॉप लॉस खा गया। तो ये जो चीजें आपके साथ में हुई है, ये जो चीजें आपने की है, नर्वसनेस का मतलब है घबराहट। अब इंसान क्या करता है, घबराहट जब भी उसके अंदर में आएगा, जब भी इस प्रकार के सिम्टम आपके माइंड के अंदर में आएंगे, आप अग्रेसिव मोड में आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी या एक्टिविटी बहुत स्पीडी करोगे, बहुत तेजी से कोई ना कोई भी एक्शन आप फटाक से ले लोगे बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे लिया हुआ एक्शन घबराहट की ही एक निशानी है। इंसान घबराहट के अंदर में जो इसी प्रकार की एक्टिविटी करता है और इस प्रकार की एक्टिविटी में उसको लॉस ही होता है। तो इस चीज को भी आपको कंट्रोल करना है। अगर आप घबराहट करेंगे, आप नर्वस हो जाएंगे और आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर पे लॉस हो गया है मान लीजिए, तो एक दिन में जो लॉस हुआ है होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड ट्रेड कीजिए बट अच्छी ट्रेड करिए। राइट, आप कोई भी पोजीशन ऐसे आंख बंद करके कहीं पर भी उठा करके लगा दे, ये वाला काम मत करिए कि मार्केट में मेरा तो स्टॉप लॉस खा लिया है तो चलो मैं थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, अभी काफी नीचे आ गया मार्केट, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा जो है सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो घबराहट है, जो लॉस होने के बाद में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, लॉस होने के बाद में आपके अंदर में वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाया, जिसकी वजह से घबराहट होनी है, और उस घबराहट की वजह से आपके दिमाग में गड़बड़ी हो गई और उस गड़बड़ी के चक्कर में आपने ये ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया और उस ट्रेड में आप नुकसान खा गए, जबकि ऑलरेडी मार्केट ने बता दिया है कि मैं तो नीचे जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इस प्रकार की चीजों को आप कंट्रोल करेंगे तो काफी फायदा होगा। इसके आगे आता है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है जो ज्यादा ट्रेड को लेकर के जो काफी चिंतित हो जाते हैं, काफी एंजाइटी आ जाती है उनके अंदर में, चिंता करने लग जाते हैं ट्रेड को लेकर के। अब आपने ट्रेड ले ली है, जैसा कि फियर या ग्रिड में हुआ, आपने इस पोजीशन पे ट्रेड ले ली है। अब ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर है, आपका M2M प्लस है, मगर यहाँ पे फिर भी आपको चिंता आ रही है कि यार ये कहीं नीचे जा करके मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर देगा, ये नीचे जा करके मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा कि ऊपर जा करके मेरे को जो है अच्छा खासा टारगेट देगा।
तो इस पोजीशन में जो आपकी स्थिति बनी हुई रहती है, जहां पे आप चिंतित हो जाते हैं, मार्केट भी रुका हुआ है उस पोजीशन पे, तो वहां पे आपके मन में जो है चिंता की भावना जो है बहुत बड़े रूप में जो है पैदा हो जाती है। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आकर के रुक जाता है या थोड़ा सा नीचे जाकर के रुक जाता है, ये दोनों पोजीशन के अंदर पे एंजाइटी आपके ऊपर में हमला करती है, राइट। और जब भी एंजाइटी आपके दिमाग में हमला करेगी, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। आप इसमें कंफ्यूज होने की, आप कंफ्यूजन में जो है आप हो सकता है कि यहाँ पे अपनी पोजीशन काट दो घबराहट के मामले, हो सकता है कि आप थोड़े से लॉस में काट दो या थोड़े से प्रॉफिट में काट दो, और पता चला कि मार्केट जो है यहाँ से काफी ऊपर चला गया। तो डर और चिंता, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये दोनों जो है आपसे एक ही प्रकार का एक्शन कराती है, और वो कराती है आपसे एग्जिट। चाहे आप थोड़े से लॉस में करते हो, चाहे आप थोड़े से फायदे में करते हो, अल्टीमेटली वो आपका ट्रेड बिगड़ना ही है, वो बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार की अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो भी आपको परेशानी है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपका ट्रेडिंग जो है उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप एंजाइटी को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एंजाइटी कंट्रोल होगी, ट्रेडिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोमो। फोमो जो है, मैं एक चीज बोलूंगा कि जितने भी ट्रेडर हैं, अगर 100% ट्रेडर है तो उसमें 70%, 60 से 70% लोगों को फोमो है। से 70% लोगों को। कैसे? मान लीजिए मार्केट यहाँ पे, ठीक है, आपने सोचा कि मेरे को यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए, आपने नहीं ली, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पे मार्केट चलने लग गया, और आप इस एक्टिविटी को ले करके दुखी हो रहे हो कि यार ये बैंक निफ्टी जो है या गोल्ड जो है यहाँ से इतने, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे अभी जो है 35,000 रुपये में चल रही है, और आज ही के आज इसने 1,500 पॉइंट को कवर किया है। 35,000 में चल रही है और अभी जो है ये 37,000 रुपये हो गया है। मेरे दिमाग में आया था कि मैं जो है यहाँ पे इस पोजीशन को ले लेता, मैं सोचा भी था लेने का, ट्रेड लेने का भी सोचा था, मगर मैंने ट्रेड नहीं लिया और ये पहुँच गया आपका 37,000 में। अगर मेरे को ये अगर मैं ट्रेड ले लेता और ये 2,000 रुपये का, 2,000 पॉइंट का मेरे को फायदा मिल जाता, तो मेरे को काफी बड़ा अमाउंट मेरे हाथ में लग जाता, आज काफी सारी मेरी मुसीबतें कम हो जाती, और मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इस प्रकार की भावना आना, मतलब आप करंट में तो सोच ही नहीं रहे हो कि करंट में क्या होना है आगे, वहां पे नहीं सोच रहे हो कि ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो बीत गया है, जो पीछे निकल गया है, वहां पे आपने क्या सोचा, क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में सोच करके आप यहाँ पे चिंता कर रहे हो, और इसी को ही फोमो कहा जाता है। बीती हुई चीज में चिंता करने को ही फोमो कहा जाता है कि काश मैंने लिया नहीं, अगर काश मैं ले लेता तो मेरे पास ऐसा होता, काश मैं उस समय ऐसा कर देता तो ऐसा होता। इस प्रकार की जो चीजें हैं, लगभग 60 से 70% ट्रेडर डेली के डेली करते हैं। वो देख लेते हैं, यहाँ पे पोजीशन देखते रहते हैं, मार्केट धरने से ऊपर निकल जाता है, और यहाँ पे देखते ही रह जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सोचते हैं अरे यार, यहाँ तो हमने लेने के लिए सोचा था, हमने लिया नहीं, अगर ले लेते तो कितना बढ़िया होता। तो भैया जो बीत गया उसके बारे में सोचना क्या है आपको? मार्केट आज ही के लिए थोड़ी चालू हुआ है, या 35,000 से 37,000 रुपये आज ही आया है और 37,000 के बाद में कल 40,000 39,000 नहीं आ पाएगा। ऐसा तो नहीं है मार्केट के अंदर में। 37,000 से हो सकता है 45,000 भी चला जाए, मगर आप हिस्ट्री में आप अपने आप को डाल दिया, हिस्ट्री में जो है आप पहुंच गए हो कि हिस्ट्री के अंदर पे मैंने अगर ऐसा कर लिया होता तो मेरे साथ में ऐसा हो जाता, मैंने ये काम कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। अरे भैया वो तो बीत गया है, वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो बीत गया वो छोड़ो, उसको आगे में सही प्रिडिक्शन करो, आगे सही एनालिसिस करो, और वहां से आप अपनी एंट्री बुक करो। हो सकता है कि यहाँ पे 2,000 पॉइंट मिल रहा था, हो सकता है कि वहां पे आपको 4,000 पॉइंट मिल जाए। आप वैसा एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करो, वैसा एनालिसिस करने की कोशिश करो, आपको क्यों नहीं मिलेगा प्रॉफिट? 100% मिलेगा आपको प्रॉफिट, राइट।
और कई बार क्या होता है कि इसी 35,000 में आपने बाई कर लिया है और मुश्किल से 35,000 20 रुपए आया तो वहां पे आपने एग्जिट कर लिया और यहाँ पे आपका 37,000 रुपए चला गया मार्केट, और बाद में आप दुखी हो रहे हो, अरे यार मैं तो 20 पॉइंट लेकर के ही बाहर हुआ। तो भैया ये तो गलती है ना आपकी। इस गलती के अंदर में ये जो मैंने कंटेंट बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ये कोई ना कोई कंटेंट जो है इसके अंदर आ गया। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना इजी समझोगे तो यही काम करोगे ना आप। तो जो बीत गया है उसको सोचने से कोई मतलब नहीं है, कोई का बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपको बेनिफिट करना है तो सही तरीके से एनालिसिस करके, जो करंट पोजीशन है हिस्ट्री को देख करके, उसका अवलोकन करके आगे की सही प्रिडिक्शन करने की कोशिश करिए, वहां पे एंट्री लीजिए, आपको डैम श्योर वहां प्रॉफिट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। राइट। चलिए आगे, एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका। आखिरी टॉपिक है डाउट। ट्रेडिंग लेने के बाद में आपको अपनी ट्रेडिंग पर ही ट्रस्ट नहीं है, आप अपनी ट्रेडिंग पे डाउट कर रहे हो कि बॉस ये तो मैंने गलत किया हुआ है, यहाँ पे बाई हो ही नहीं पाएगा, ये तो मैंने गड़बड़ किया हुआ है, और मार्केट ऐसा करके ऊपर चल रहा है, ऐसा करके ऊपर चल रहा है, और थोड़ा सा नीचे आया एमटीएम, हल्का सा माइनस हुआ, बस वहीं पे आप बाहर हो गए कि बॉस ये तो मेरी सही ट्रेड नहीं थी। और थोड़े से बाहर होने के बाद में मार्केट सीधा बूम आगे निकल गया, और इतना बड़ा आगे निकला कि आप यहाँ पे दुखी हो रहे हो कि अरे यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जो यहाँ पे जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये डाउट की वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ गया, और डाउट जहाँ पे आएगा, शक जहाँ पे आने लग गया वहां पे तो फिर आप समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता, शक में तो पूरी दुनिया मर गई। तो शक कर करके अगर आप अपनी ट्रेडिंग पे, अपना खुद का आप लिए हुए ट्रेडिंग पे ट्रस्ट नहीं करने की जगह अगर आप शक करोगे तो आपका काम तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, आप इस पॉइंट पे भी अपना लॉस कर दोगे। राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित कुछ जो मेजर कंटेंट थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि यदि आप डर करके काम करोगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। जो भी आपने ट्रेडिंग ली है उसमें कॉन्फिडेंस रहिए, बिल्कुल अटल रहिए उसमें, अटल रहिए, एकदम परफेक्ट रहिए उसमें, आपको हिलना नहीं है उस जगह पे। यहाँ ट्रेडिंग ले ली आपने, एनालिसिस करके ले ली, मतलब ले ली, नुकसान होगा तो नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको बिल्कुल निडर होकर के वहां पे रहना है। ठीक है। तो इससे ऐसे आपका फियर कंट्रोल होगा। कैसे होगा कंट्रोल? मान लीजिए ये एंट्री, ये इस तरीके से जा रहा है मार्केट, ठीक है, आपने इस पोजीशन पे एंट्री ले ली यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, और यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ये पोजीशन आपकी एग्जिट की बन गई। ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो फायदा उठाया आपने, किससे उठाया? इसका फायदा उठाया आपने, सॉरी, इसका फायदा आपने उठाया फियर से, फियर को कंट्रोल करके। राइट। अगर आपने यहाँ लालच नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे लालच नहीं किया, अगर आपने अपने लालच को कंट्रोल कर लिया कि हाँ भाई जितना ऊपर जाना था चला गया है, अब मार्केट वहां पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, अब मुझको यहाँ पे बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। जहाँ पे आपके दिमाग में इस प्रकार का एक भी इंडिकेशन आ गया टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में, तो वहां पे आप एग्जिट हो जाइए। आपका अगर ग्रिड कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। राइट। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने यहाँ पे ट्रेड लेने की जगह अगर यहाँ पे ले लिया तो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल रहेगा तो आपकी एंट्री यहीं पे होगी, तो इससे भी आपको जो है यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल हुआ तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। घबराहट में अगर आप इस पॉइंट पे यहाँ पे बाहर निकल जाते हो तो आपके लिए नुकसान होगा, मगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो आप घबराहट को अगर कंट्रोल करोगे, नर्वसनेस को कंट्रोल करोगे तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। राइट। अगर आप ज्यादा चिंता करोगे तो भी आप इधर ही आसपास में कहीं बाहर हो जाओगे, मगर अगर आप अपने चिंता को, एंजाइटी को अगर कंट्रोल करोगे तो आप इस पोजीशन पे एग्जिट करोगे, अल्टीमेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट में आओगे। राइट।
इसके बाद में अगर मान लीजिए आपके अंदर में फोमो आ गया कि अरे यार मैं तो यहाँ पे ले नहीं पाया, मैं तो यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो इसके बाद यहाँ से जो मार्केट गिरा है, इस पोजीशन से जो मार्केट गिरा है और इस पोजीशन से यहाँ से जो मार्केट गिरा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप खो दोगे। आप इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर वहां पे सेल की साइड में रहते आप, तो हो सकता है कि फोमो की वजह से, फोमो को कंट्रोल करने की वजह से आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, अगर आप डाउट रखोगे ट्रेडिंग के अंदर पे, तो आप क्या करोगे, आप इसी पॉइंट पे यहीं कहीं पे बाहर निकल जाओगे, छोटा सा प्रॉफिट या छोटे से नुकसान के साथ। मगर इस डाउट को अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो आपका प्रॉफिट जो है अच्छा खासा हो जाएगा और आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। राइट, तो यदि आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर में इन 7 स्टेप को ठीक ठाक कर लिया, इन 7 चीजों को कंट्रोल में ला लिया, तो अगर आपने 7 चीजों को कंट्रोल में ला लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और ये 7 चीजें आपको प्रॉफिट ही देंगी। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, इसको कंट्रोल रखेंगे तो आपको प्रॉफिट देगी, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान देगी। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अपने इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो 60% ट्रेड आपके हाथ में आ गया है, और थोड़ा सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद में आपका ट्रेडिंग मैक्सिमम टाइम पे आपको परफेक्शन देने लग जाएगा और आप बेनिफिट पे आएंगे। बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं कोई किसी पर्टिकुलर अमाउंट को मैं फिगर आउट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मान के चले कि जिस प्रकार की ट्रेडिंग होगी उस प्रकार का बेनिफिट होगा, जिस प्रकार का कैपिटल होगा उस प्रकार का बेनिफिट होगा। तो आप बहुत अच्छा इसमें जो है अर्निंग कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उतना अर्निंग हो जाएगा आपका। तो बस आपको एक ही चीज को कंट्रोल करना है, और वो क्या है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल हो गई तो आपको विन करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके।